अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आप आज के लिए लेके आए हैं फिजिक्स का चैप्टर 6 का टॉपिक एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एफिशिएंसी, इसके डिफिनेशंस तक अप्रोच करने से पहले और इसकी फिज़िक्स समझने से पहले हम चंद डेली लाइफ के कुछ ऑब्जर्वेशंस को हम देख लेते हैं जो हम ऑब्ज़र्व करते आए हैं या फिर हमारे जहनों से गुज़रता है, जिसका क्वेश्चन मार्क है हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम मशीन। हम किसी भी मशीन से, आइदर इट्स एनी मशीन, उसे वर्क डन कैसे हासिल करते हैं, उसे हमें कैसे वर्क डन मिलता है, जो काम उसे हम लेना चाहते हैं उस मशीन से, ठीक है, उस मशीन से जो हम काम लेना चाहते हैं वो कैसे लेते हैं, क्या वो काम अपने आप ही हो जाता है या उसके बदले हमें उसे कुछ देना पड़ता है, नंबर एक। एंड नंबर टू, क्या किसी काम को होने के लिए, ठीक है, कुछ फॉर्म ऑफ वर्क डन उस पर पहले करना पड़ता है ताकि वो हमें हमारा रिक्वायर काम दे सके, ठीक है। किसी बॉडी से अपने डिजायर वर्क लेने के लिए, अपने काम लेने के लिए, क्या उसको कुछ टाइप ऑफ वर्क उस पर करना पड़ता है? दोनों क्वेश्चंस का आंसर बनता है यस। स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले हम ह्यूमन मशीन से, अपने आप से स्टार्ट लेते हैं। ह्यूमन मशीन, अगर ह्यूमन मशीन पे गौर करें, जैसा कि हमारी जो मशीनरी है वो कैसे काम करती है। हम फूड्स लेते हैं, हम खाना खाते हैं, कभी सोचा आपने वाई? बिकॉज अपने डिज़ायर वर्क करने के लिए, ठीक है, अपने डिज़ायर फंक्शनिंग करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी फूड्स की फॉर्म में, खाना खाने की फॉर्म में, नाश्ते की फॉर्म में, डिनर की फॉर्म में देना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम उस एनर्जी को लेके, उस एनर्जी को लेकर हम क्या कर सकें, हम आउटपुट के तौर पे कुछ काम कर सकें। तो ये तो अंडरस्टूड है कि हमें अगर वर्क डन हासिल करना है, गेट करना है किसी मशीन से, तो हमें उसको कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे ह्यूमन मशीन को, ह्यूमन मशीनरी को फूड्स देना पड़ता है, ब्रेकफास्ट देना पड़ता है, डिनर देना पड़ता है, लंच देना पड़ता है। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी यूजफुल फॉर्म ऑफ इनपुट एनर्जीज है, और इसके बदले में हम क्या करते हैं, आउटपुट के तौर पे हम दिन भर के काम करते हैं। हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए जो हमें इनपुट के तौर पे ली है, फूड्स और नाश्ते और डिनर और ब्रेकफास्ट की फॉर्म में, उसको हम यूटिलाइज करके हम डिफरेंट फंक्शनिंग के काम करते हैं, ठीक है। नंबर टू, इसी क्वेश्चंस के जुमरे में एक दूसरी चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, अब अगर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक मोटर की बात की जाए, नंबर टू, इलेक्ट्रिक मोटर, क्या आपको लगता है कि आपके घर में लगी इलेक्ट्रिक मोटर अपने आप से पानी ऊपर की तरफ चढ़ा रही है? आंसर इज नो। क्या चाहिए होता है उसको इनपुट के तौर पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप उसकी वायर सॉकेट में लगाते हो, पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, देन वो पंपिंग करना स्टार्ट करता है, पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना शुरू करता है। यही इलेक्ट्रिक मोटर सिर्फ पानी ही चढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि हम इसके और भी फ़ायदा हासिल करते हैं, इसको कुछ एनर्जी इनपुट के तौर पे। चूँकि एक इलेक्ट्रिक मोटर है, अब इसको चाहिए होती है सम फॉर्म ऑफ इनपुट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इसे होल्स को टू ड्रिल होल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर को सबसे पहले नंबर वन, टू पंप वाटर, नंबर टू, टू ड्रिल होल्स, हम किसी भी जगह पे
सुराख करने के लिए भी इलेक्ट्रिक पंप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से इसी इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल जो है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, टू ब्लो एयर को भी ब्लो करवाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है, ठीक है, जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर को इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये हमारे पास क्या अपने आप ही ये तीनों काम करेगी? नो, इट नीड्स सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें अगर इस मशीन से इन दोनों मशीनों से, ह्यूमन मशीन से और इलेक्ट्रिक मोटर से काम लेना है, वर्क डन लेना है, सो यू हैव टू प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ तो जो सम फॉर्म ऑफ एनर्जी तुम प्रोवाइड करते हो वो आपकी प्रोटीन्स हो गए, आयरन्स हो गए, आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, आपके तमाम तर वो टेकन फूड्स हो गया जो आप एक ह्यूमन मशीन को प्रोवाइड करते हो और उसे अपना डिज़ायर आउटपुट लेते हो। इलेक्ट्रिक मोटर की जहाँ तक बात की जाए तो जब तक उससे लगी तार को आप बिजली से नहीं कनेक्ट कर देते सॉकेट से, ठीक है, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर लेते, आप एयर नहीं ब्लो करवा सकते, उसे पंप वाटर के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, होल भी ड्रिल नहीं किए जा सकते। सो ये हमारे पास अब थिंकिंग डेवलप हो चुकी है कि हमें अगर किसी भी मशीनरी से कोई काम लेना है तो उस चीज़ के लिए हमें कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी इनपुट के तौर पे उसको देनी पड़ेगी। तो यहाँ हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के तौर पे दे के वही मशीन हमें आउटपुट के तौर पे क्या दे रही है, हमारे 3 डिज़ायर आउटपुट दे रही है। ब्लो एयर, पंप वाटर, नीचे से ऊपर पानी चढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एयर ब्लो करवाने के लिए किसी जगह पे अगर हमें प्रेशर वाली हवा को ब्लो करवाना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और होल्स को भी ड्रिल्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको जो इनपुट के तौर पे दी जा रही है ये आपसे मांगेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हमें मशीन को कुछ फॉर्म ऑफ इनपुट एनर्जी देनी पड़ती है उससे क्या लेने के लिए, ये वाले आउटपुट लेने के लिए। दीज आर दी आउटपुट्स मशीन हमें अपने आप से नहीं देती, हमें कुछ फॉर्म ऑफ इनपुट एनर्जी देनी पड़ती है उसको। क्लियर? सो अब हम आते हैं इसके डिफिनेशन की तरफ। क्या कहता है? किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी, सिस्टम एक ह्यूमन मशीन भी हो सकती है, सिस्टम एक इलेक्ट्रिक मोटर भी हो सकती है। किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होती है? ये एक रेशो होता है। किसका रेशो होता है? वो आउटपुट एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ आउटपुट एनर्जी इस केस में क्या रिक्वायर्ड है कि एक इलेक्ट्रिक पंप कितना एफिशिएंसी के साथ होल्स को ड्रिल करती है, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कितने एफिशिएंसी के साथ मोटर जो है पानी नीचे से ऊपर चढ़ाती है, कितनी एफिशिएंसी के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर एयर को ब्लो करती है। ये हमें क्या है? ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट को फॉर्म करने के लिए हमें कुछ फॉर्म ऑफ इनपुट एनर्जी देनी पड़ती ताकि हम ये उसे आउटपुट ले सकें। तो ये क्या कहता है? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड, ये हमें ऑब्टेन्ड करना है उसे। ये तीनों चीज़ें हमें इलेक्ट्रिक मोटर से ऑब्टेन्ड करनी है। क्लियर? और इन 3 चीज़ों को ऑब्टेन्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल एनर्जी गिवन दे देते हैं इस इनपुट, और इसे हम रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ले लेते हैं एज आउटपुट। इन दोनों का जो रेशो है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट और टोटल एनर्जी जो इसको इनपुट के तौर पे दी गई है, इन दोनों का जो रेशो है ये किसी सिस्टम की एफिशिएंसी कहलाती है। क्लियर? यानी मैं ये लिख सकता हूं कि व्हाट इज एफिशिएंसी? required form of output
को अगर आप डिवाइड कर देते हैं किसके ऊपर, टोटल इनपुट के ऊपर, आपने इस इलेक्ट्रिक मोटर को जो टोटल इनपुट के तौर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, क्लियर, कुछ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जैसे कि आपने इसकी तार को उठा के सॉकेट में लगाया, तो ये आपने उसको कुछ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है। अब ये फॉर्म देने के बाद इसने क्या किया, इसने उस टोटल इनपुट एनर्जी को लेके आपको कितना आउटपुट दिया इस फॉर्म ऑफ काम के तौर पे, वर्क डन के तौर पे। तो जब मैं आउटपुट टोटल एनर्जी में से जो इसने आपको आउटपुट दिया उसका रेशो इनपुट पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास उस सिस्टम की एफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर? अब हम अगर ये देखना चाहते हैं कि कोई भी मशीन, आइदर वो ह्यूमन मशीनरी है, आइदर वो आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है, या फिर कोई मशीनरी है, कोई मशीन कितना एफिशिएंट है, ये डिपेंड करता है कि जब आप कुछ फॉर्म ऑफ इनपुट एनर्जीज देते हैं, इनपुट एनर्जी जैसे यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, जैसे यहाँ फूड्स खाना पीना दे दिया, ठीक है, कुछ फॉर्म ऑफ, तो वो उस फॉर्म ऑफ एनर्जी का कितना आउटपुट आपको देता है, ये उस मशीन्स के एफिशिएंट होने की सिग्निफिकेंस है। मैं फिर इसको रिपीट करता हूं, कोई मशीन कितनी एफिशिएंट होती है ये डिपेंड करता है कि जो आपसे कुछ फॉर्म ऑफ इनपुट एनर्जी उसने ली है उसका आपको कितना आउटपुट दे रही है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच आउटपुट यू गेट फ्रॉम टोटल इनपुट यू गिव इट टू द मशीन। क्लियर? ये उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। आपने इलेक्ट्रिक मोटर को कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी दे दी, अब उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये उस एनर्जी के इनपुट से जो आपने होल ड्रिल करवाने, सुराख करवाने किसी जगह पे, ठीक है, होल्स करवाने, होल ड्रिलिंग करवाने, किसी सख्त सरफेस है, कोई सख्त किस्म की दीवार है, आपने ड्रिल होल करवाने, तो आपने सॉकेट से तार लगाई हुई है और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के तौर से पीछे आ रही है। आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कितनी अच्छी होल्स को ड्रिल करती है उस एनर्जी को यूज़ करते हुए, ये उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? इस हिसाब से अगर हमें एफिशिएंसी का परसेंटेज देखना है, ठीक है, हमें अगर एफिशिएंसी को परसेंटेज के तौर पे देखना है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें मशीन को इनपुट एनर्जी दी है, लेट्स सपोज आउट ऑफ 100%, तो अमूमन हम प्रिटेंड करते हैं कि हमने उसे 100% इनपुट एनर्जी दी है, ऐसा हम एजम्पशंस करते हैं। तो उस 100% इनपुट, टोटल इनपुट एनर्जी में से वो हमें कितना आउटपुट देता है, वो अगर हम परसेंटेज में देखना चाहते हैं, उसका परसेंट देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स इसी फार्मूला को रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट जो हमें मिली है टोटल इनपुट देकर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो हम अगर इस एफिशिएंसी के फार्मूला को हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमें किसी भी मशीन का एक एफिशिएंसी मिल सकती है परसेंटेज फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स? आइदर वो उसकी 75% हो, आइदर इट्स 80%, आइदर इट्स 65%, ये डिपेंड करता है हर मशीन के एफिशिएंसी पे। जितनी मशीन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसका ऑब्वियसली एक परसेंटेज एफिशिएंट होने का ज़्यादा आएगा। क्लियर? और जितने मशीन की एफिशिएंसी कम होगी, लाजमी सी बात है वो हमें टोटल इनपुट एनर्जी का कम आउटपुट दे रही होगी, इसलिए उसकी एफिशिएंसी कम होगी। और अगर हमें टोटल इनपुट एनर्जी का ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, वो मशीन ज़्यादा एफिशिएंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम ये देखना चाहते हैं कि मशीन जो है, कोई भी मशीन है, क्या ऐसा होता है कि हम उसे जितनी भी इनपुट के तौर पे एनर्जी दें, जितने इनपुट के, वो हमें 100% उतने आउटपुट के तौर पे एनर्जी दें? सोचें, आंसर इज नो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम, ऐसा तो सिर्फ सोचा जा सकता है कि ऐसी मशीन पॉसिबल की जाए कि उसे मैं जितनी इनपुट फॉर्म ऑफ एनर्जी दूं वो मुझे उतनी ही आउटपुट दे दे।
उतनी ही आउटपुट दे दे, टोटल इनपुट का टोटल आउटपुट दे दे, नो एनर्जी लॉस, नो फ्रैक्शन लॉस। ऐसा सिर्फ आइडियलाइज किया जा सकता है, ऐसा सिर्फ आइडियली कहा जा सकता है। ठीक है, तो हमने फिर दो तरह के सिस्टम इमेजिन करने स्टूडेंट्स, एक ऐसा जिसको आइडियलाइज किया जा सके, सिर्फ इमेजिन किया जा सके कि यार ऐसा मशीन होना चाहिए कि उसे जितनी इनपुट दे वो मुझे 100% आउटपुट दे दे। तो मैं कह सकता हूँ कि आइडियल मशीन कैसी होगी, आइडियल मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, 100%। 100% इनपुट दी, 100% ही आउटपुट मिल गई। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ आइडियल मशीन की एफिशिएंसी 100% होती है। सो ये आइडियल है, ओनली आइडियल। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल ऐसा क्यों नहीं है, आइए आपको एक मशीन दिखाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक ही मशीन है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर ही लगी होती है एयर को ब्लो करवाने के लिए। वो मशीन है कुछ ये वाली, ये एयर ब्लोअर मशीन है। क्लियर, आप देख सकते हैं मैंने इसकी तार को कनेक्ट किया सॉकेट से। व्हाई? इस क्वेश्चंस का जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा, हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम मशीन। इस मशीन से अगर मुझे वर्क डन लेना है, सो आई हैव टू प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी एज इनपुट टू गेट सम वर्क डन एज आउटपुट। आउटपुट के तौर पे मशीन क्या करती है, एयर ब्लो करवाती है। माइक्रो कंप्यूटर चिप्स, माइक्रो कंप्यूटर बसेस के ऊपर जो मिट्टी लगी होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, हम इसको स्पीडली एयर ब्लो करवाते हैं और उस डस्ट पार्टिकल को उड़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के तौर पर उसकी क्लीनिंग्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल उड़ाए जा सकें, क्योंकि प्रेशर से हवा देती है। ये हमारा आउटपुट है, काम जो इसे हम लेना चाहते हैं। सो फॉर दैट आउटपुट आई हैव टू प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ। अब क्वेश्चन इस मशीन की एफिशिएंसी क्या आ गया स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको जितने इनपुट इस तार के जरिए से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे दे रहा हूं, क्या ये उसी एफिशिएंसी के साथ एयर ब्लो करवा सकेगी? चेक इट कि आपको जब मैं इसको रन करता हूं कितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके कान में आपको सुनाई देती है। लेट्स स्टार्ट। आपने मुझे बताना है कि जब मैंने इसको चलाया, क्या ये साउंड जो आपके कानों में पड़ी है, क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट थी? आंसर इज नो। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गर्म होती जाती है ये मशीन, तो क्या जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट थी? द आंसर इज नो। दो एनर्जी के तो मैंने नाम ले लिए, कौन सी? साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, जो इसे अपने आप ही लॉस हो रही है। टोटल इनपुट का इस्तेमाल हो रहा है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे तार से लगी हुई है, और साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये हमारे एनर्जी लॉसेस बन चुके हैं। क्लियर? नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्या ये जो एयर प्रेशर के साथ ये ब्लो करवा रहा है, बाहर सराउंडिंग में जो डस्ट पार्टिकल हैं, हवा के जो पार्टिकल्स हैं, उसके साथ भी ये फ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी? लाजमी सी बात है, प्रेशर से पार्टिकल बाहर हिट करेंगे, बाहर सराउंडिंग वाले पार्टिकल्स के साथ जब कोलाइड करेंगे तो यहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो फ्रिक्शंस, एनर्जी लॉसेस जैसा कि साउंड एनर्जी, जैसा कि हीट एनर्जी, यानी जो टोटल इनपुट एनर्जी इसको दी गई है, ये लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। इट्स नॉट आवर रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ एयर का ब्लो होना है, प्रेशर्स के साथ मैंने इसको ब्लो करवाना है। तो ये एक मशीन डिज़ाइन है, ये एक प्रैक्टिकल मशीन है। आइडियली मशीन कैसे होनी चाहिए कि ना आपको आवाज़ आए, ना डस्ट पार्टिकल बाहर सराउंडिंग में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे, कोलाइड हो, ना ये टाइम के चलते साथ हीट प्रोड्यूस करे। बट ऐसा नहीं है, ये हीट भी प्रोड्यूस करेगा, ये फ्रिक्शन भी होगी, ये
साउंड भी प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज दीज आर द एनर्जी लॉसेस जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ टोटल इनपुट एनर्जी इस्तेमाल करते हुए, ये तार लगी है, टोटल रिक्वायर्ड ऑफ इनपुट इस्तेमाल करते हैं, टोटल इनपुट जो मुझे रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट थी उसमें से मेरी आधी एनर्जी लॉस हो चुकी है 3 डिफरेंट फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम एक कंसेप्ट जनरेट कर लेते हैं कि आइडियल मशीन कौन सी होती है और प्रैक्टिकल मशीन कौन सी होती है। सो स्टूडेंट्स 2 टाइप्स ऑफ मशीन मेरे पास आ चुके हैं। एक आइडियल मशीन जिसको आइडियलाइज किया जा सकता है, तो आप यूँ कह सकते हो कि पहला पॉइंट है इसके पास कि ऐसी आइडियल मशीन जिसकी जो आउटपुट एनर्जी है, यानी टोटल इनपुट एनर्जी की टोटल आउटपुट एनर्जी, जितना आपको इनपुट आपने दिया उतना ही आपको टोटल आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी मशीन की एफिशिएंसी ऑब्वियसली क्या होगी 100%। तो आप यूँ कह सकते हो कि हुज एफिशिएंसी इज efficiency as 100%। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्रैक्टिकल मशीन्स क्या होती है? प्रैक्टिकल मशीन ये होती है कि जिसके अंदर एनर्जी लॉसेज हो। पीपल जो है दे हैव ट्राइड टू डिज़ाइन सच टाइप ऑफ मशीन। बहुत कोशिश की है साइंटिस्ट ने, लोगों ने, कि वो इस तरह की मशीन डिज़ाइन कर सके कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, बट प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो सका आज तक उनके लिए, बिकॉज जो प्रैक्टिकल मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन ई, एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 100%, हमेशा 100% से लेस होती है। वाई? ड्यू टू एनर्जी लॉसेस, ड्यू टू एनर्जी लॉसेस, जैसा कि आपने इस इलेक्ट्रिक ब्लोअर मशीन में देखा जो एयर को ब्लो करता है, ड्यू टू एनर्जी लॉसेस। आपने सिर्फ इस मशीन में देखा कि इसकी आउटपुट 100% क्यों पॉसिबल नहीं हो सकी, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस हुआ किस फॉर्म में? ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू लॉसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू साउंड एंड ड्यू टू हीट। These are the आउटपुट जो वैसे ही लॉस हो रही हैं। These are the losses। ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ हवा थी जिसको आप ब्लो करवाना चाह रहे थे। क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट थी? फ्रिक्शन, साउंड, हीट। बट प्रैक्टिकली ये सब हो रहा है। ठीक है, कोई भी मशीन आज तक ऐसी नहीं डिज़ाइन की जा चुकी जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, या फिर जिसको तुम जितना टोटल इनपुट दो उतना आपको आउटपुट दे दे। ऐसी मशीन आज तक डिज़ाइन नहीं हो सकी। बात करते हैं एफिशिएंसी के यूनिट्स की। तो एफिशिएंसी जो है वो तुम्हारे पास 2 चीज़ों का मजमूआ है। आउटपुट, आउटपुट जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। तो स्टूडेंट्स एक बात तो आज से आप सीख लें कि जब भी 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो हो, जब भी 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो हो तो सेम चीज़ें हों। अब इनपुट भी एक एनर्जी है, आप मशीन को कुछ फॉर्म ऑफ इनपुट एनर्जी देते हो उसे रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट लेने के लिए, तो आउटपुट पे मिलने वाला भी वर्क डन है, इनपुट पे दे जाने वाला भी वर्क डन है तो दोनों वर्क, एक वो जो आप दे रहे हो, एक वो जो आप मशीन से ले रहे हो, है तो दोनों वर्क, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इसका यूनिट जो है दैट विल बी कैंसल, जॉल विद जॉल, सो इट हैव नो यूनिट। एफिशिएंसी का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। क्लियर? नो ऐसा यूनिट, क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ का मजमूआ है। तो इसको समराइज करते हैं। आपने क्या सीखा?
आपने सीखा कि हमारे पास एफिशिएंसी एक रेशो होता है उस रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट के किसी भी सिस्टम का, जो आप उसे कुछ फॉर्म ऑफ इनपुट एनर्जी देते हो, उसका रेशो एफिशिएंसी होता है। फिर आपने देखा कि कोई मशीन कितनी एफिशिएंट होती है, ये डिपेंड करता है कि जब आप उसको कुछ फॉर्म ऑफ इनपुट एनर्जी देते हो, वर्क करते हो उसके ऊपर, वो आपको उस वर्क के बदले जितनी ज़्यादा आउटपुट देता है उतनी ही मशीन एफिशिएंट होती है। तो जितनी ज़्यादा आउटपुट आपको कुछ फॉर्म ऑफ इनपुट एनर्जी के तौर पे मिलती है, वो उस मशीन के एफिशिएंट होने की सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपने देखा कि हमने एक इलेक्ट्रिक ब्लोअर को इस्तेमाल किया। ठीक है, हमने देखा कि एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं, जो हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट नहीं है। हमने 100% इनपुट दी, बट उस 100% में से एनर्जी लॉसेस अपने आप ही हो रहे हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हीट में, साउंड में, फ्रिक्शन में, और हम उस 100% का सपोज करो 25% एनर्जी लॉस कर चुके हैं। इन तीनों फॉर्म में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह चुकी है 75% की आउटपुट एनर्जी, जिससे हम अपना काम कर रहे हैं, यानी एयर ब्लो करवाना, फिर इसी इलेक्ट्रिक मोटर से जो हमने स्टार्ट में पढ़े पंप वाटर करवाना, एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, ये थी एफिशिएंसी किसी सिस्टम की। इसके बाद पढ़ते हैं किसी सिस्टम की पावर। सो एंजॉय फिजिक्स। थैंक यू।